ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुबाब अदील के लिए बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर देती है। सारे मेहमान भी आ जाते हैं, जिसमें रुबाब ने अपनी कंपनी के सारे फ्रेंड्स को बुलाया होता है। जब अदील उसे कहता है कि इतनी बड़ी पार्टी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, आखिर क्या बात है रुबाब? रुबाब कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही इतनी करते हो कि मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक बड़ी पार्टी तो जरूर होनी चाहिए। असल हंगामा तो उस वक्त शुरू होता है जब रुबाब पार्टी में माइक लेकर सब लोगों को इकट्ठा करेगी और सबसे कहेगी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग मेरी बात गौर से सुनिए। आज मैंने ये पार्टी स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए ही अरेंज की है। बदील पहले तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जब रुबाब कहती है मैं आप सब लोगों को इस नीच जहनियत के आदमी की सारी हकीकत को बताना चाहती हूँ। ये शख्स नहायत ही घटिया और एक लालची शख्स है। मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि इसका ये ख्याल था कि मेरी जायदाद को हड़प कर लेगा। लेकिन शायद इसे नहीं मालूम कि मेरा नाम रुबाब है। मेरे साथ कोई पंगा लेने वाला पैदा नहीं हुआ। और तो और ये शख्स इस हद तक घटिया है कि इसके बाप के इलाज के लिए सारा पैसा मैंने दिया, जो कि करोड़ों में बनता है। अगर ये सारी जिंदगी भी लगा देना तो ये मुझे वापस नहीं दे सकेगा, क्योंकि इसके बाप का इलाज एक बहुत बड़े और महंगे हॉस्पिटल में करवाया गया। यहाँ तक कि इनके घर वालों पर मैंने इतने पैसे निशावर किए, और ये मेरा घटिया शोहर, इसे मैंने अपनी गाड़ी दी, बंगला दिया, ऑफिस का बॉस बनाया। लेकिन शायद ये सब कुछ इसके लिए काफी नहीं था, जो अपनी ही बीवी के साथ इस हद तक फ्रॉड करता रहा। मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे डैड बिल्कुल सही कहते थे, ये एक घटिया और लालची शख्स है। मेरी गलती थी जो मैंने इस पर भरोसा किया और इसके साथ शादी कर ली। अब अदिल ये सारी बातें सुनता है, और जब सब लोगों के सामने उसके इस हद तक इंसल्ट होती है, यानी कंपनी के सारे बंदे वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर कंपनी का बॉस बना फिरता था जैसे कि सब कुछ इसका है। अब अदिल को काफी ज्यादा की खानी पड़ती है। वो ज़लीलो ख्वार होकर रह जाता है जब सब लोगों के सामने उसे इस हद तक रुसवाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद रुबाब कहती है मेरे पास कुछ वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये शख्स लालची होने के साथ साथ बहुत बड़ा चीटर और फ्रॉडिया भी है, और ये चीज मैं सुलेमान को बताना चाहती हूँ। वहाँ पर नताशा दंग रह जाती है कि उसका हस्बैंड देख लेगा। रुबाब कहती है कि ये मेरे बचपन की दोस्त बनी फिरती थी, फिर मेरे ही शोहर को काबू भी करने लगी। इतनी घटिया सोच हो सकती है इन दोनों की, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। सुलेमान नताशा की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम मुझसे झूठ बोलती रही कि मैं पार्लर में जा रही हूँ अपना मैनीक्योर कराने। मुझे मालूम हो गया कि तुम किस कदर नीच जहनियत की औरत हो। तुम इस शख्स के साथ मिलती जुलती रही क्योंकि मैं एक अच्छा शख्स नहीं हूँ, मेरा वेट ज्यादा है और ये एक खूबसूरत शख्स है, और तुम इसके साथ चल पड़ी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ नताशा। वो वहाँ पर उसे तलाक दे देगा। नताशा भी रोड पर आ जाएगी क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि अदील रुबाब की दौलत को काबू में करेगा और फिर नताशा और अदील शादी कर लेंगे और इन दोनों की जिंदगी तो सेट हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, सुलेमान ने नताशा को छोड़ दिया। नताशा आ गई रोडों पर। रुबाब कहती है कि अदील तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपने बाप को और माँ को लेकर यहाँ से चलते बनो, इससे पहले कि गार्ड्स को बुलाकर तुम लोगों को मैं धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूं। अदील कहता है कि रुबाब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो तुम। रुबाब कहती है कि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने अपने डैड की बात पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर मेरे डैड तुम्हारे पीछे बंदों को न लगाते तो तुम्हारी हकीकत तो मेरे सामने आनी ही नहीं थी। रुबाब उसके माँ बाप को कहेगी कि आप मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, आप मिडिल क्लास लोग, आप लोगों की जहनियत यही होती है, जहाँ पर पैसे देखा उसके पीछे पड़ गए, दफा हो जाइए आप सब लोग यहाँ से। अदील की अम्मी काफी ज्यादा रोती हैं। वो कहते हैं कि हम कहाँ पर जाएंगे, हमारा अपना घर भी नहीं है, आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? रुबाब कहती है आप अपने बेटे से पूछ लीजिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शुक्र है कि मेरी जान छुटी है आपके बेटे और आपकी तरह के लालची लोगों से। अब उसके माँ बाप बैग उठाते हैं और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। अदील तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता अपने बाबा को। उसके बाबा कहते हैं कि अदील तुमने हमें जीते जी मार डाला है, तुम्हारी माँ को आज इस हद तक इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। यही तो मैं तुमसे कहता था कि ये घर किसी का है, तुम हमें यहाँ पर कैसे लेकर आ गए हो। और मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पहले तुम्हें शर्जीना को छोड़कर इस लड़की का इंतखाब किया अपने लिए और फिर इसे धोखा देकर नताशा के साथ अफेयर चला रहे थे। तुम जैसा घटिया बेटा अगर पैदा ही नहीं ना होता तो ही बेहतर था हमारे लिए। उसकी अम्मी कहती हैं
कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। शर्जीना बहुत अच्छी थी। अब आदिल के माँ बाप दर बदर ठोकरें खाने वाले हैं, लेकिन ये मुस्तफा ही होगा जो अपने माँ बाप को सहारा देगा। बड़ा बेटा जिसे कितना गरूर था अपनी दौलत पर, जो कि उसकी बीवी की थी। इधर शर्जीना का मिसकैरेज हो जाएगा और शर्जीना को होश भी आ जाएगी। जब उसे होश आती है तो मुस्तफा कहता है, मुझे यकीन था कि तुम्हें होश आ जाएगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती शर्जीना। शर्जीना कहती है कि मेरी औलाद आज मेरे पास नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा हाथ छोड़ो मुस्तफा। मुस्तफा कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, हमें दोबारा औलाद हो जाएगी, मुझे माफ कर दो शर्जीना, मैं तुम्हारे पास नहीं था, इस मुश्किल वक्त में तुम्हें जरूरत थी मेरी, लेकिन मैं तुम्हारे पास मौजूद नहीं था, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब जब हॉस्पिटल से शर्जीना डिस्चार्ज हो जाती है तो वो कहती है कि अम्मी बाबा मैं आप लोगों के साथ आपके घर जाऊंगी, मैं मुस्तफा के साथ उसके घर में कभी नहीं जाना चाहती। वो अपने बाबा के घर चली जाती है। मुस्तफा जब घर वापस आता है वो काफी ज्यादा रोता है और कहता है कि ये मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी कि मैं पैसे के पीछे इस हद तक पागल हो चुका था कि अपनी बीवी को भूल गया कि वो किस कंडीशन में है। आपको क्या लगता है कि क्या मुस्तफा की गलती है या फिर शर्जीना की? मुस्तफा जिसे शर्जीना और अपने बच्चे की खातिर इस हद तक स्ट्रगल की कि दिन रात एक कर दिया। पहले जोसेफ से इतना बड़ा धोखा मिला, इस हद तक स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो गया, लेकिन नहीं, दोबारा से हौसला पैदा हुआ तो एक बार फिर से मेहनत शुरू की। अब जब कामयाबी मुस्तफा का मुकद्दर बनने लगी, यानी वो अपने बच्चे और बीवी के लिए इतनी मेहनत करना शुरू हो गया, तो शर्जीना सिर्फ और सिर्फ यही बात कहना शुरू हो गई कि तुम हमें वक्त नहीं देते, तुम दौलत के पीछे पागल हो गए हो। जब वो कुछ करता नहीं था तो सब लोगों को उससे गिला था कि मुस्तफा तुम कुछ करते नहीं हो, तुम जॉब नहीं करते, तुम इस तरह से फारग क्यों पड़े रहते हो। और अब जब मुस्तफा सब कुछ अचीव करना चाहता है तो उसकी बीवी ने उसका साथ नहीं दिया। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड हर वक्त मेरे पास होता। अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।